हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। बेटा आज की क्लास में हम लोग समझेंगे यूपीपीएससी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आपका लेक्चरर का पेपर हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस देखे गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 35 से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग रैंडमली अलग अलग वीडियो लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लगाते जाएंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को जितना शेयर हो पाए आप इस वीडियो को शेयर करिए। अगर मैं आपसे बोलूं 35 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया, देख सकते हैं आप लोग, ये किसका क्वेश्चन है? यूपीपीएससी लेक्चरर, सर यूपीपीएससी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना। ये पेपर है जो आपसे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। पेपर फर्स्ट में आपसे 150 क्वेश्चन और पेपर सेकंड में भी यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग पेपर फर्स्ट का पहले यहाँ पे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं से मैंने इसको निकाला है और सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ। तो पेपर फर्स्ट की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे और एक एक चीजों को मेरे साथ बने रहेंगे और चीजों को समझेंगे जरूर, है ना। तो हम लोग 35 से क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले के जो क्वेश्चन है ना, यानी कि सर 1 से लेके 34 तक, ये आपके बेसिक क्वेश्चन दिए थे इसमें, जैसे हिंदी वगैरह के, है ना, हिंदी वगैरह के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। तो हम लोग 35 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि पूरे के पूरे टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको जरूर बता दूं कि अनअकैडमी स्पेशल बैचेस लेके आया है आप लोगों के लिए, और उन बैचेस के लिए सबसे पहले एक टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पर, जो कि 10 अप्रैल को होगा। कब होगा? 10 अप्रैल को होगा, 11 बजे सुबह। 11 बजे सुबह आप लोग बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए और अनअकैडमी पे जाके आप लोग झासर 10 कोड का इस्तेमाल करके, मैंने क्या बोला? झासर 10 कोड का इस्तेमाल करके, है ना। झासर 10 कोड मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। झासर 10 कोड ये आप लिखेंगे अपने उसमें, झासर 10 कोड, है ना। झासर 10 कोड ये नोट कर लीजिए। झासर 10 कोड का आप इस्तेमाल करके दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप एनरोल कर पाएंगे, आप एनरोल कर पाएंगे और आप इसको एनरोल जरूर करें, ठीक है। इसको आप जब एनरोल कर लेंगे तो आपका जो टेस्ट होगा जो 11 बजे होने वाला है, आप इस पेपर को दे पाएंगे। अगर आपके इस पेपर में रैंक आती है 1 से 3 तक, इस पेपर में अगर रैंक आती है 1 से 3 तक, तो डेफिनेटली आपको 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर रैंक आपकी 75% आती है तो आपको, है ना, या दैट मीन्स रैंक 6 से लेके 10 के बीच आती है तो रैंक आपको इसके अनुसार आपकी स्कॉलरशिप 75% होगी। और अगर 1 से 50 तक रैंक आती है तो 50% स्कॉलरशिप, और अगर 50 से 100 के बीच आपकी रैंक आती है तो आपको 25% तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो भी फीस अनअकैडमी ने रखी हुई है 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए, उसमें आपको इतने परसेंट तक का डिस्काउंट मिलेगा। कोशिश करें अगर आपकी रैंक 1 सेकंड यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आ जाती है तो आपकी 100% स्कॉलरशिप होगा। दैट मीन्स कि आपकी पूरी फीस यहाँ पे माफ होगी और आप घर बैठ के बहुत अच्छे से गेट या ईएससी की तैयारी कर पाएंगे। तो इस बात पे जरूर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मुझे बस यही बताना था आज के इस वीडियो लेक्चर में, और चलिए हम लोग फिर आगे बात करेंगे और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ये आपको मैं जानकारी देने वाला था, तो आप इस बात पे जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। 10 अप्रैल को आप जरूर दें सुबह, यानी कि संडे को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। यस सर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज 80 वोल्ट, ठीक है। हाउएवर द मेजरमेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ 79, द परसेंटेज ऑफ एरर विल बी। तो आपसे परसेंटेज ऑफ एरर यहाँ पे पूछ लिया गया है। परसेंटेज ऑफ एरर क्या होगा ये हमें आपको बताना है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो जब आपसे परसेंटेज ऑफ एरर पूछा है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है सर? एरर का फॉर्मूला होता है, एरर का फॉर्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, इनटू 100%। तो आपको यहाँ पे वैल्यू दी 80 माइनस 79 अपॉन 80, है ना, इनटू क्या होगा 100%। तो आप जैसे ही इसमें माइनस करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, सभी लोग इसको कैलकुलेट जरूर करेंगे। तो आप जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 100 अपॉन 80, 100 अपॉन 80 करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट मीन्स
यहाँ पे ऊपर बनेगा 1/80 इंटू 100 और आपके पास यहाँ पे आएगा 1.25, है ना। 1.25% आपको यहाँ पे मिल जाता, यानी कि 1.25 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर? ए। सर इसमें 0.9875 कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है कि इतना परसेंट अगर कम हो रहा है 1 माइनस 0, अगर आप उसका परसेंटेज निकाल लें तो 0.0125, है ना। इसको 1.25 लिखा है परसेंटेज में, अगर 1 में से माइनस करेंगे यानी कि 100 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलती है 0.9875। ठीक है, तो ऐसा एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था यूपीपीएससी लेक्चरर में, सबसे पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल सिग्नल हैज सेपरेट डेस्टिनेशन? किसमें सेपरेट डेस्टिनेशन होता है? डेटा पाथ में होता है सेपरेट डेस्टिनेशन, एएलयू एंड सिस्टम बसेस में सेपरेट डेस्टिनेशन होता है, डेटा पाथ, एएलयू एंड सिस्टम बस, इन तीनों का होता है। यस, इन तीनों का होता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और ये क्वेश्चन सस्टेन्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड है। क्या बोला? द एसेंशियल कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशन इज, ठीक है। यस सर, चलो हम देखते हैं। देखिए सस्टेन्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, आपका जो वेव फॉर्म होगी वो इस प्रकार की मिलना चाहिए। यस सर, ठीक है, इस प्रकार की मिलेगी। ओवरऑल जो एम्पलीफायर होता है उसका फेज शिफ्ट, अगर एम्पलीफायर की बात करें तो उसका फेज शिफ्ट होता है 180, जबकि हम लोग बात करते हैं ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर में पता है क्या होता है दोस्तों? ऑसिलेटर में 180 प्लस 180 यानी कि पॉजिटिव फीडबैक भी आता है, तो ये हो जाता है 360, और 360 मीन्स होता है 0 डिग्री। इतना तो कंफर्म है 0 डिग्री होगा। और जब ये सेम आपको वेव फॉर्म मिलती है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ए। ये कंडीशन किस में होती है दोस्तों? ये होती है शिमिट ट्रिगर में। किसमें होगी? शिमिट ट्रिगर में। सर शिमिट ट्रिगर क्या होता है? ये शिमिट ट्रिगर होता है जिसमें पॉजिटिव पे फीडबैक होता है, जिसमें पॉजिटिव पे फीडबैक होता है ना, ये आपका शिमिट ट्रिगर कहलाता है। ये R1 कहलाएगा, ये R2 कहलाएगा, इस तरीके से हम लोग इसको बना देते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर मेकिंग द पी टाइप लेयर इन आईसी? तो एक पी टाइप लेयर है किसी भी आईसी में, और इस पी टाइप लेयर को किसी आईसी में बनाने के लिए कह रहा है कि हमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, या इसमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होती है ना, इसमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होती इसके ऊपर पी टाइप में। तो देखो आयन इम्प्लांटेशन होता है, यस आयन इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि इसमें आयन्स गिरते हैं। दूसरा डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। तीसरा ऑक्सीडेशन होता है, एपिटेक्सियल, तो एपिटेक्सियल भी होता है। ये एपिटेक्सियल क्या होता है सर? एपिटेक्सियल एक लेयर होती है, ये ऊपर लेयर होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है, यस SiO2 की यहाँ पे लेयर होगी तो ऑक्सीडेशन भी होगा। डिफ्यूजन दोस्तों नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिर हो जाएगा? इसमें पूछा गया कौन सी टेक्निक का यूज नहीं करते, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स नॉट यूज फॉर मेकिंग द पी टाइप लेयर ऑफ द आईसी? तो क्या होगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इस बात पे ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होता और बाकी सारा होता है। तो आई होप आपको इतनी सी बात बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। हम लोग अनअकैडमी पे भी सारी बातें कर रहे हैं, तो जितने भी लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो कोशिश करें बेटा अनअकैडमी पर भी हमसे जुड़ें, और अनअकैडमी पे जितना वीडियोस आप देख पाए बिल्कुल देखें, ताकि मैं आपको एक फ्री कंटेंट वहाँ पे भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारे स्पेशल बैचेस आएंगे और ये सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ें स्पेशल बैचेस में आपको सब आपको एक अमाउंट में मिलेंगी। आपको जिसका अमाउंट पे करना पड़ेगा लगभग 20 to 50,000, है ना, 20 to 50,000 के बीच में अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि अभी बिल्कुल फ्री चल रहा है अनअकैडमी पे। तो मुझे जल्दी से आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अनअकैडमी पे, है ना। अनअकैडमी की बात कर रहा हूँ मैं, इस बात को ध्यान रखेंगे जितने लोग भी देख रहे हैं। अनअकैडमी पे जरूर मुझसे जुड़ जाए। अनअकैडमी पे अरुण झा नाम से मेरी प्रोफाइल है, उस पर आप फॉलो जरूर कर लीजिए दोस्तों। क्या कर लीजिए? फॉलो। और फॉलो कर लेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और उन वीडियोस को आप घर बैठ के अच्छे से लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेहतर ढंग से। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया इसकी बात करते हैं। सर इस क्वेश्चन में डिटरमाइन द वोल्टेज V0 फॉर द नेटवर्क। V0 वोल्टेज क्या होगा देखो, यानी कि इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना, ये V0 होगा, और आपको V0 बराबर दिया 12 वोल्ट, V0 इक्वल्स टू 11.7, V0 इक्वल्स टू 11.3 वोल्ट, या फिर नन ऑफ दीस। इसमें क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर इसका एक सर्किट में बनाऊं, अगर मान लीजिए 12 वोल्ट है ना, हमें यहाँ तो पता नहीं कितना वोल्टेज होगा, क्या होगा, हमें कुछ नहीं मालूम यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, हमें इतना नहीं मालूम।
लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये पूरा ग्राउंड हो रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है, देखिए ये 12 है और जैसे ही कंडक्ट करेगा तो ये सिलिकॉन का है तो इसका होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए आता है 0.3 वोल्ट। ये इसका कट इन वोल्टेज है, क्या है, ये इसका कट इन वोल्टेज है। तो मुझे ये बताइए आप, जैसे हम लोग यहाँ पे 12 वोल्ट देते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राउंड करते हैं ऊपर तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करते दोनों। तो जैसे ही 12 वोल्ट देते हैं तो पहले कौन काम करेगा, पहले कौन काम करेगा, फर्स्टली कौन काम करेगा, सबसे पहले इन दोनों में कौन काम करेगा, बता सकते हो आप लोग? तो देखिए जर्मेनियम का है 0.3 वोल्ट, यानी कि सबसे पहले ये शॉर्ट होगा, बाद में 0.7 वाला शॉर्ट होगा, यानी कि पहले सबसे पहले नंबर पर ये वाला काम करेगा और बाद में ये काम करेगा। लेकिन जब तक ये वाला काम कर चुका होगा, यानी कि जर्मेनियम वाला काम कर चुका होगा, क्योंकि जर्मेनियम शॉर्ट सर्किट होता है 0.3 वोल्ट पर, है ना, और सिलिकॉन होता है 0.7 पर, तो ये बाद में होता है। तो यानी कि आपको इतना बात समझ में आ गया, सर ये काम कर चुका होगा, यानी कि 12 वोल्ट से जो भी हम यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दे रहे होंगे, तो यहाँ से कोई भी सप्लाई ऐसे ऐसे जाएगी और यहाँ से फिर यह निकल जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे आगे रजिस्टर दिया है और इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज बताना है V0, है ना, यही क्वेश्चन है आपके सामने। यस सर, यही क्वेश्चन कितना है, 2.2 किलो ओम के फॉर्म में दिया है। तो दोस्तों मुझे बताइए, जब हम लूप लगाएंगे तो कैसे लगेगा, इसमें 12 इक्वल्स टू होगा आपके पास, देखिए ये आपके पास क्या होगी, पोलैरिटी प्लस माइनस, तो 12 इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर देखें हम लोग ध्यान से, ठीक है, 12 इक्वल्स टू 0.3 और प्लस क्या होगा V0, तो V0 इक्वल्स टू कितना होगा सर, 12 माइनस 0.3, तो कितना आएगा 11.7, कितना आएगा 11.7 वोल्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि सर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा सर, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी में पूछे गए थे, बहुत बढ़िया और उम्दा क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए दोस्तों, अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट ऐसे क्वेश्चन आप जरूर लगाएं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अब इसी प्रकार से एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही खास क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर जो है f(x,y,z) ये आपको दिया है 0 2 4 5 6, है ना, बूलियन फंक्शन ये दे दिया गया, ठीक है सर, ये आपको दे दिया गया। पूछा है फंक्शन क्या होगा, फंक्शन पूछा है, तो दोस्तों के मैप के द्वारा सॉल्व करेंगे। आपको पता है x,y,z है, यानी कि 3 वेरिएबल है। अभी मैंने अनअकैडमी पे भी इसको क्वेश्चंस कराए थे और आपको यूट्यूब पे तो मैं कंटेंट प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसा होता सर, देखिए 3 वेरिएबल में इस तरीके से हम लोग इसको बना देते हैं, क्योंकि x,y,z के फॉर्म में, तो ये क्या होगा x बार, है ना, x, ये क्या होगा y बार z बार, y बार z, yz या yz बार, है ना, ऐसे करके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है सर, इतना आ जाता है। तो मुझे एक बात बताइए आप, वैल्यू जो दी गई वो रख देते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए सर ये वाला 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, दिस इज कॉल्ड 4 5 6 और 7। अगर इसी तरीके से मैं इसको फिल करूं, इसको बनाऊं, तो इसमें क्या क्या दिया आपको, 0 दिया सर, या 0 वाला हाई, फिर 2 दिया, फिर 4 दिया है, फिर 5 दिया है और ये फिर 6 दिया। तो आप देखेंगे एक तो ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो फंक्शन आपको मिल रहा होगा ना ऐसे में, देखिए इस टाइप में तो कोई भी कॉमन नहीं है, ऐसे में क्या कॉमन है इन दोनों में, y बार z बार लिखा, y z बार, यानी कि आपको मिला z बार प्लस, और क्या बनेगा, और ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा 1 1। तो ये क्या है, x में है ना, ये x में है, x, और क्या कॉमन आएगा इसमें, y बार z बार है, y बार z है, तो क्या आएगा y बार, क्या आएगा y बार। तो हमको यहाँ पे मिल गया, इसमें जो ऑप्शन दिए है ना, डैश लगा दिया, z डैश प्लस x y डैश, तो z डैश प्लस x y डैश। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया सर, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इतने बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे यूपीपीएससी लेक्चर में, ठीक है। अभी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आप भी कहेंगे यस सर इस तरह के क्वेश्चंस पूरे लगवा दीजिए और हम लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। और अनअकैडमी में हम लोग सारी चीजें पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो वहां से भी देखते रहो। ये तो यूट्यूब पे मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, ये आपका एक नेटवर्क टाइप का बना हुआ है जो कि ओपैम्प के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ओपैम्प। ओपैम्प मींस क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के फॉर्म में है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया द रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज डेवलप, रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज डेवलप, मतलब आउटपुट वोल्टेज की हमें क्या बनना है, क्या बताना है, इसमें हमें रेंज बताना है, आउटपुट वोल्टेज की रेंज क्या आएगी। तो चलो क्या आप इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखिए मैं इसको यहाँ पे डिजाइन कर दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, इस तरीके से। ये कितना दिया आपको, 0.5 वोल्ट। और इसी तरीके से नेगेटिव फीडबैक है, ये आपका 10 किलो ओम, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपको दिया गया। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज डेवलप इन द सर्किट। जब भी रेंज आपसे बोला गया, क्या बोला, रेंज। तो रेंज मतलब मिनिमम कोई वैल्यू कितनी है या मैक्सिमम कितनी है। तो आप देख सकते हो इसमें एक इस तरीके का कनेक्शन लगा, इसको हम रियोस्टेट अरेंजमेंट बोलते हैं, ऐसा लगा हुआ है। तो अब मिनिमम की बात करते हैं, तो मिनिमम का मतलब पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब ये तीर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये नॉर्मल होगा अरेंजमेंट ऐसा करके। और यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ये होगा 200 किलो ओम, तो ये बी नोट मिल जाएगा। तो हमारे पास बी नोट कितना निकल के आएगा, सर बी नोट निकल के आएगा, ये तो एक सर काम करेगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह। तो बी नोट इक्वल टू आएगा 1 प्लस आर एफ अपॉन R1 इंटू सर यहाँ पे आ जाएगा VI, ठीक है। तो RF क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि बेटा ये वाला जो होता है ना फीडबैक दिख रहा है, ये RF होता है, ये RI होता है, और इनपुट क्या होता है यहाँ पे VI कहलाता है। तो बी नोट इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 1 प्लस 200 अपॉन 10 इंटू 0.5। तो यहाँ पे कैंसिल होगा 20 और प्लस 1 21 इंटू 0.5। तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, आप कैलकुलेट इसको कर लेंगे आराम से, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/2 कितना आएगा, 10.5। एक तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा दूसरी वैल्यू जरा और समझ लो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वैसे तो इसमें दिया है लेकिन आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक अब ऐसा दे दिया प्लस नेगेटिव, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, और देखो ये नीचे वाला जो है ना, ये अगर और आए तो नीचे 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 है, ये भी 10 है, ये किलो ओम में दिया गया है, और ये आपका 200 दिया गया, ये बी नॉट, ये 0.5 फिक्स है ना। इस तरीके का आपको नेटवर्क दे दिया गया यहाँ पे। ये कितना है, 200 किलो ओम, ये भी आपका किसमें है, किलो ओम, ये भी किसमें है सर, ये भी किलो ओम, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो भैया ये भी क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर। तो 1 प्लस कितना, 200 अपॉन, अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें आएंगे, RI का काम करेंगे, ऐड कर देंगे 10 10 कितना होगा 20, और इंटू VI कर दोगे, VI मतलब 0.5। तो आप देखो कैंसिल होगा, 10 और प्लस 1 कितना होगा, 11 हो जाएगा, 11 इंटू 0.5। तो इसमें कितना आएगा, 11 इंटू 0.5 कितना हो गया सर, ये हो गया 5.5 वोल्ट। तो देखो मिनिमम कितना दिख रहा है आपको, 5.5। तो मिनिमम सर हमें यहाँ पे दिख रहा है 5.5, यानी कि इतना क्लियर है कि सर ये जो वैल्यू दी गई ना, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, क्या हो गई, मिनिमम। और सर ये जो वैल्यू दिख गई ना, ये वाली, ये कैसी हो गई, ये जो वन वन है ना, ये मिल रही थी 1 यानी कि 10.5, ये कौन सी हो गई सर, ये हो गई मैक्सिमम। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, 5.5 और 10.5, यानी कि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगी, तो आपसे बढ़िया आंसर हमने आसानी से निकाल दिया, 5.5 वोल्ट, और यहाँ पे आ गया आपका 10.5 वोल्ट। हमें ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से समझना। अब ये क्वेश्चन आपको बोला गया, देखिए 42 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, और हम लोग अनअकैडमी पे भी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो अनअकैडमी पे जरूर मुझे फॉलो कर लें, आप जुड़ जाएं, और झांसर 10 कोड का इस्तेमाल करके जरूर आप आगे बढ़े। तो कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द 200 एम्पियर। देखिए आपको आई बराबर दिया है 200 माइक्रो एम्पियर, बोला सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है 1/i। इसका मतलब 1/200 इंटू 10⁻⁻⁶। ऊपर जाएंगे तो ये होगा आपके पास 1000 इंटू 1000, है ना। तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर इनवर्स, है ना। ये ऐसा हो गया, अपॉन नीचे कितना है 200, आप इसे कैंसिल करेंगे आएगा 5, है ना, 5000 एम्पियर इनवर्स। क्योंकि यहाँ पे एम्पियर इनवर्स है, 1 एम्पियर क्या होगा, ओम पर मीटर, है ना। एम्पियर का मतलब क्या, एम्पियर का मतलब क्या होता है, वोल्ट अपॉन ओम, तो ये होगा ओम अपॉन वोल्ट। और ये 5000 है, तो उसको हम लोग देंगे 5 किलो
ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 किलो ओम पर वोल्ट, दैट मींस ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। इसी प्रकार से आपसे पूछा है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का एक बहुत ही शानदार बढ़िया सा क्वेश्चन। ये क्या है 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो इसमें पूछा है रैम कितनी होती है और रोम कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सर ये क्या होता है, ये होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रीड मेमोरी होती है, इसमें अंतर क्या है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये दोस्तों 128 इंटू 8 बिट होती है। ठीक है, और ये रोम कितने की होती, 4 इंटू 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 10, 4 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 8 बिट की होती है। क्या मतलब हुआ सर इसमें, देखो 128 तो 128 है और 8 बिट मीन्स होता है बाइट, तो 128 बाइट की होती। सर ये 4 है और 2 की पावर 10 की होता है किलो, 8 बिट क्या होता है बाइट, यानी कि बाइट, तो 4 किलो बाइट। तो 4 किलो बाइट की क्या होती है रोम। जैसे आप मोबाइल फोन देखते हैं ना आपके, उसमें लिखा रहता है 64 है ना, 64 GB/4 GB। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको क्या दे दिया गया दोस्तों, रैम दे दिया गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या दे दिया, ये रोम दे दिया गया, हमें पता होना चाहिए अच्छे से। देखते हो ना मोबाइल फोन्स में ऐसा लिखा रहता है इंटरनल एक्सपेंडेबल मेमोरी, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लें, पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी लेक्चरर की परीक्षा में। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सी बात तो अच्छे से पता चल गई होगी। चलो हम लोग आगे बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम लोग 10 बजे अनअकैडमी पे देखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। जो स्पेशल क्वेश्चन है वो अनअकैडमी पे भी सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। तो आज क्लास 10 PM पर होगी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लाइव देख रहे हैं मुझे तो। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से रखिए, मैं 9 बजे वैसे लाइव आता हूँ अनअकैडमी पे, डेली मेरी क्लास होती है, तो अनअकैडमी पे जरूर मुझसे जुड़े, सभी लोग मुझसे जरूर जुड़े, ताकि आपको एक बढ़िया कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड हो पाए, क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो पाए। बाकी तो आप पेड कोर्सेज में सारी चीजें पढ़ ही रहे, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलो तो हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन को देखें, देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना 2 किलो ओम, ये देखिए जो अलग से जो दिख रहा है ना आपको बॉक्स बने, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए हैं तो वो आ गया यहाँ पे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, कह रहा है आईडी करंट बताइए। आईडी मतलब इसमें जो आईडी करंट आएगी ना वो कितनी आएगी, ये आईडी करंट निकालना है। आईडी एसएस दिया, बीपी दिया, यहाँ पर ये क्या कहलाता है 2 वोल्ट जो दिया ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसे बोलते हैं दोस्तों बीजीएस। तो आपको दिया क्या है पहले मैं लिख ले रहा हूँ, वीजीएस। वीजीएस आपके पास दिया -2 वोल्ट। ठीक है सर, आईडी एसएस आपको दिया है, आईडी एसएस बराबर दिया है सर 10 मिली एम्पियर। ओके सर, बीपी इक्वल टू आपको दिया है -8 वोल्ट। ठीक है, ये आपको दे दिया गया। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास एक होता है आईडी बराबर आईडी एस एस 1 माइनस बीजीएस अपॉन बीपी का होल स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। तो आईडी एस एस क्या होता है सर, आईडी एस एस होता है 10 मिली एम्पियर, यहाँ पे दिया कितना दिया 10 मिली एम्पियर। ठीक है, 10 मिली एम्पियर। ठीक है सर, 1 माइनस बीजीएस कितना दिया सर -2, देखा -2, बीपी कितना दिया -8। ये इसका स्क्वायर कर दोगे, जैसे इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा सर 10 मिली एम्पियर। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस 1 प्लस 2/8 यानी कि 1/4, तो अंदर मिलेगा आपको 5/4। 1/4 1 प्लस कर दोगे है ना, तो 5/4 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा 10 मिली एम्पियर इंटू 25/16। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं 25/16 को, तो 25/16 आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मिल जाता है 1.56, और 1.56 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.56 है ना, 1.5625 मिली एम्पियर, यानी कि 15.625 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था जो यहाँ पे पूछा गया था यूपीपीएससी के पेपर में। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझते चलेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस बात पे जरूर ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में
देखिए इस टाइप का जो अरेंजमेंट है आपको दिया गया है, ये आप देख रहे हो ब्रिज टाइप का अरेंजमेंट है। तो डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज अ फॉलोइंग फिगर, है ना, ये फॉलोइंग सर्किट इज। तो हम क्या करेंगे, इसमें टर्मिनल को ओपन कर देंगे, ये टर्मिनल ओपन हो गया ए, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ 10 ओम, ये हमारे पास कितना हुआ 15 ओम, ठीक है 10 ओम 15 ओम। इसके बीच में क्या है, ये शॉर्ट वायर कर दिया गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए ऊपर वाला ए था, अब देखो ऊपर वाला ए है और फिर बी है, और यहाँ पे 10 दे दिया, ये 15 दे दिया, ऐसा यहाँ पे आपको दे दिया गया, ठीक है इस तरीके से। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया, अब बीच में देखो यहाँ पे जो वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये क्या है आपका डी, तसल्ली से समझिएगा, ये क्या है सी। तो सी और डी को क्या कर दिया गया सर, शॉर्ट कर दिया गया। फिर क्या है यहाँ पे, ये 4 दे दिया गया सर, ये क्या कर दिया गया सर, ये सर 6 कर दिया गया, कितना 6 ओम। तो ये हो गया अपने पास बी, तो एक ए हो गया बी, ए और बी के बीच में हमें फाइंड करना है। तो देखो ये अब बहुत आसान हो गया दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर देंगे 10 को और 15 को, ठीक है 10 को और 15 को, उसके बाद 4 को और 6 को, 4 को और 6 को, ये बी हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, इस तरीके से बन गया, ये 4 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। तो यहाँ पे आर ए बी इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 10 पैरेलल 15 प्लस 4 पैरेलल 6। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 15 अपॉन 150 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 6 अपॉन 24 हो जाएगा। सॉरी आप इसको ऐड करेंगे 6 है ना, 6 और 4 10 है ना, ऐड कर देते ये हो जाएगा। तो चलो इसको कैलकुलेट करो, जल्दी से आंसर बता दो कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कटेगा इतना है ना, सॉरी, और 10 प्लस 15 ये आ जाएगा आपके पास 25, जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दिया वो, ठीक है 25। तो आपको मालूम है ये कितना हो जाएगा, आप 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 2 टाइम्स, ये आएगा 5 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 6 सर, प्लस यहाँ पर कितना आएगा, आप इसको कैलकुलेट करें तो 24/10 कितना होता है 2.4, तो सर 2.4 और 6 होता है सर 8.4 ओम, यानी कि आपके पास आ गया आर ए बी इक्वल टू 8.4 ओम इसका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो देखो जैसे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिलते गए, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता गया, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना था। ये आपको पैरेलल लेना था क्योंकि बीच में शॉर्ट कर दिया गया, और ये वाला पोर्शन भी हमें पैरेलल लेना था क्योंकि ये वाला पार्ट शॉर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आर ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 8.4 ओम। ये हमने आसानी से इसको निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, है ना, क्वेश्चन कितने सॉल्व करा चुका हूँ, क्वेश्चन में आपको लगभग 11 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, 45 है। तो 35 से लेके 45 तक क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर 1 में सॉल्व कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी दोस्तों। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग लगा लीजिए। जितने लोग भी डिप्लोमा होल्डर हैं या जितने लोग भी बीई बीटेक होल्डर हैं, या बेटा आप लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस ये लगा लीजिए, बेसिक आपको पता है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और भी चीजों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और 10 बजे आप लाइव आना ना भूलें, अगर आप मुझे आप लाइव देख रहे हैं, ठीक है, अनअकैडमी पर। थैंक यू।